इतनी कैजुअली मुझे बताता, हाँ वो नहीं दिए पैसे तो गोली मार दी। 2 बार बोला था आपने, इतनी मेहनत कर दी तब भी नहीं दिए। मैं भाई 2 दिन रुक कर जाना मेरे घर पे, मैं पैसे नहीं लूंगा तुमसे। है हाँ, तो चाय पे बातें कर रहे थे। एक और छोटा सा किस्सा है चाय पर, सुनना चाहेंगे? कई साल पहले की बात है। एक शाम उसने मुझसे कहा कि चाय पियो। मैंने कहा चाय क्यों पियो भला चाय? तो वो हंसकर कहने लगी, दरअसल मुझे कुछ और बनाना नहीं आता, सिर्फ चाय आती है। मैंने कहा सिर्फ चाय आती है और कुछ भी नहीं? उसने कहा नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ चाय। मैंने कहा जाओ, नहीं पीता मैं ये चाय। वो उदास हो गई। इस बात को कई साल बीत गए हैं, अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब मैं चाय जरूर पीता हूँ। उसे याद करने के लिए पीता हूँ, उसे भुलाने के लिए पीता हूँ, पर अब मैं चाय जरूर पीता हूँ। अगर भूल जाना इतना आसान होता तो याद करना इतना मुश्किल ना होता। आज भी याद है जब उसे मैंने चाय दी थी और वो उठ के चला गया था। शायद उसने अपने जहन से वो बात बुझा दी होगी जो चुभी थी उसके दिल को। इसीलिए आज ये आखिरी पैगाम भेज रही हूं। सुन सको तो सुनिए। ये आखिरी पैगाम भेज रही हूं, बाद इसके पैगामों की शायद कोई वजह ना होगी। कल डोली उठ रही है मेरी, इस रात के बाद फिर सुबह ना होगी। हाँ मानते हैं कहा था मैंने, मिलना हमारा मुमकिन नहीं। तुम उम्र में छोटे हो मुझसे तो जमाने से लड़ना मुमकिन नहीं, पर तुमने भी मान ली बात, क्यों कहा नहीं चलो मेरे साथ। सुनिए, ये आखिरी पैगाम भेज रहे हैं। मिलते ही ये पैगाम आज की रात, हाँ आज ही की रात ठीक 8 बजे पहुंचना उस रेलवे स्टेशन के पास जहां मिले थे हम पहली बार। मिलेंगे हम एक ग्लास चाय के साथ। सुनिए, ये आखिरी पैगाम भेज रहे हैं, फिर उम्र भर आमने सामने होगी बात। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। कुछ खुद में ही तुम गुम रहती हो, मुझसे भी बातें कम कहती हो। कुछ भूल जाने की तुम्हारी आदत, कुछ बेवक्त मुस्कुराना जैसे इबादत। तुम्हारे हर झूठ में भी लगती मुझे तुम सच्ची हो। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। न जाने ऐसा धोखा फिर कब होगा, हमारे मिलने का मौका फिर कब होगा। न जाने ऐसा धोखा फिर कब होगा, हमारे मिलने का मौका फिर कब होगा। कभी तो सुनोगी मेरे पुकारने से पहले, कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी। अब अच्छी हूं या बुरी हूं ये तो मैं जानती नहीं, पर मैं तो कुछ और ही थी तुम्हारे मिलने से पहले। एक बगावत करने वाली थी मैं, वो मोहब्बत सिखाकर चले गए। मैं जवाब छिपाते रह गई, वो सवाल उठाकर चले गए। मैं उम्मीद खो चुकी थी शायद, वो मोहब्बत में यकीन दिलाकर चले गए। कबूल कर ली थी जिंदगी मैंने जैसी भी है, वो आकर मुझे टूटता सितारा दिखाकर चले गए। एक अजनबी से यूं सफर में हुई मुलाकात, एक अजनबी से यूं सफर में हुई मुलाकात। मैं नजर चुराते रह गई, वो दिल चुरा के चले गए। तारे जब टूटते हैं तो कहीं ना कहीं गिरते हैं, पर फर्ज करो अगर चांद किसी रोज टूट गया तो कहां गिरेगा। कि कई साल पहले की बात है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं कब, पर एक रात छत पर कुछ गिरने की आवाज आई है।
ऊपर जाकर देखा तो छत पर चांद जख्मी पड़ा था। उसके सीने पर गहरी चोट थी, मानो किसी ने उसका दिल निकाल लिया। उस रात चांद सुबह तक मेरे साथ बैठा रहा। जब वो जाने लगा तो मैंने उसे एक नज्म सुनाई थी। अब मुझे ठीक ठीक याद नहीं कौन सी, मगर उस नज्म में तुम्हारा जिक्र था। शायद इसलिए अब हर अमावस की रात चांद पूरी दुनिया को अंधेरे में डालकर दबे पांव मेरी छत पर आता है, मुझसे कुछ देर बातें करने और तुम पर लिखी हुई कोई एक नज्म मुझसे दोबारा सुन। इन्हें लगता है कि ये चांद छुप जाता है इनके लिए। मैंने ही चांद से है कह दिया। और महक महकती है हर रात बिना वजह तेरे इंतजार में कई सालों से। पर मैं उन्हें उनसे ज्यादा जानती हूँ। एक रोज वो आएंगे जरूर। जो लफ्ज जुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता, कोई एक ऐसा ताल्लुक आता है, कोई एक मित्र का, किसी एक हमसफर का, किसी एक इंसान का, जिसके साथ आप अपने बनाए हुए रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो रिश्ता कुदरत की तरह हर वक्त बदलता रहता है जरा सा। तो अपने जहन में उस एक शख्स को याद कर लीजिए जो आपको आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है, और ये जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये मन ही मन उन्हें डेडिकेट कर दीजिए, क्योंकि उन तक ये बात आपको भी मालूम है पहुंच जाएगी। तो शुरू करें। क्या बात है कि जो लफ्ज जुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। सूझबूझ में मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे। मसरूफ रहती है न जाने किस गांव में, त्योहारों में पायल पहनती है वो अपने पाँव में। मेरी कहानियों को बड़े इत्मीनान से सुनती है, मेरे शब्दों पर पलके रखकर शायद वो भी ख्वाब होती है। कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है। हर बार मेरा मुखौटा हटाकर मेरी सच्चाई पहचान जाती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। मेरी नाकामयाबियों पर अपना हक जताती है। थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है। थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है। मैं परेशान ना कर दूं तो परेशान हो जाती है। इतनी तिरस्मानी होकर भी वो मुझे अपना दोस्त मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, मैं उससे मजाक बेहद करता हूं पर उसे खोने से डरता हूं। हाँ, मैं उससे मजाक बेहद करता हूं पर उसे खोने से डरता हूं। उसकी नापसंद भी मुझे पसंद है, उसकी आवारगी में मेरी आजादी बंद है। मैं शब्द रखता हूं वो जज्बात उठाती है। मैं शब्द रखता हूं वो जज्बात उठाती है। मेरे कोरे कागजों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहां खरी उतरती है। रोज रोज जन्नत से भला कहां ऐसी परी उतरती है। मैं उम्मीद ना छोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है। मैं उम्मीद ना छोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है। मुझसे ज्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। चलिए माहौल थोड़ा सा बदलते हैं। एक ऐसी कहानी और कविता सुनाता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे बुरे वक्त में साथ देती है। मैं जब भी किसी मंच पर जाकर कुछ भी पढ़ता हूं तो मेरा केवल एक उद्देश्य होता है कि ईदर ऑफ द टू थिंग्स शुड हैपन, दोनों में से कोई एक चीजें हो जाए। और वो ये है कि या तो लोग मुस्कुराते हुए उस ऑडिटोरियम, उस रूम से बाहर जाएं, या फिर निकलते वक्त वो अपनी जेब में चंद उम्मीद के सिक्के ले जाए। आप मानेंगे ये कर सकते हैं?
तो ये जो अगली कहानी है, जो किस्सा है, इस किस्से में ये दोनों चीजें हो जाती है। बस इसमें आपको मेरे साथ जवाब देना पड़ेगा जब मैं पूछूंगा। तो तैयार है आप? इंजीनियर वाली हरकत तो हो नहीं रही। तैयार है आप? क्या बात है। तो यह है कि हर शाम की तरह शाम भी मन मचल रहा था और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। दुख दर्द देखिए कितना है। अगले दिन मान लो वाइवा का एग्जाम और मैं पढ़ा रहा। किसी के साथ ऐसा हुआ कि भाई सब्जेक्ट ए वाला बी पढ़ के चले गए? कांग्रेचुलेशंस यूर ऑल इंजीनियर्स। ये हर इंजीनियर के जीवन में हो जाता है कि कुछ और सब्जेक्ट आज कुछ और ही पढ़ के चले गए। थर्मोडायनामिक्स था, रेफ्रिजरेशन पढ़ के चले गए। मेरे साथ हो गया। और एक दफा ऐसे हम थे तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। हमने जवाब याद नहीं रखा था, तो हमें करना था पंप के बारे में कुछ रिप्लाई। हमें मोटर वाला आंसर याद था, तो हमने हर एक जगह मोटर को पंप ले और कोइंसिडेंटली एक दो चीजें सही हो गई। एक्चुअली सेम मैकेनिज्म में फ्लूइड है, बस देखा आता है मुझे। ये बताना था कि हर शाम की तरह उस शाम भी मन मचल रहा था और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। आंख लगी ही थी कि लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक। मैंने दरवाजा खोला। दुपट्टा गुलाबी, आंखें शराबी, बाल रेशमी, मिजाज नवाबी। क्या हुस्न था, क्या हाल था, जो था बेमिसाल था। उसने बताया कि मेरे कमरे के इस तरफ वाले खाली कमरे में वो रहने आई है। उसने बताया कि मेरे कमरे के इस तरफ वाले खाली कमरे में वो रहने आई है। कत्लेआम हुआ उसकी नजरों से मेरा, कोई चाकू या छुरी नहीं। दोस्तों, लगा कि इस कमरे की किस्मत की तरह मेरी जिंदगी भी अधूरी नहीं। फिर क्या था? बातें हुई, मुलाकातें हुई, जिनका जिक्र नहीं होता वैसी भी रातें। साथ सड़क पर गाड़ियों वाले तरफ मैं चलता था, उसकी हर मुस्कुराहट पर ये